हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार एज ए टॉपर स्टडी सेंटर में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 13 जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है। तो आइए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठे होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे। ठीक, तो दोस्तों, ये जो वीडियो के माध्यम से आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए और अच्छे से नोट कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है सबसे पहले स्टार्टिंग, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 62/7 लीजिए। दोस्तों, एक क्षेत्रमिति से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पाई का मान 2 होते हैं, एक 62/7 लिया जाता है और 3.14 भी लिया जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये है जब तक इसमें बोला नहीं जाए 3.14 लेने के लिए पाई का मान, तब तक 22/7 ही लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें कह रहे दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब और एक किनारा यानी 64 जो पावर A1/3 यानी 4 सेंटीमीटर। तो जैसे कि एक घन है जिसके एल, बी और एच, तो दो घनों के फलकों को मिलाने पर, जैसे कि पहले एक घन था, दूसरा एक घन और इसमें एल में क्या होगी, वृद्धि होगी, बशर्ते बी और एच सेम रहता है। तो दो घनों के फलकों को मिलाने पर एल बराबर 4+4 यानी 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 सेंटीमीटर, एच बराबर 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार इस एक घनाभ हो गया। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 12b प्लस बी एच प्लस एच एल, जो कि फॉर्मूला होता है। इस पर इन सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमें प्राप्त होता है 2 इंटू 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32 यानी 2 गुना 80 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माने कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर दिया है। तो इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसमें करेंगे अर्धगोले का। जैसे कि ऐसे ही एक बर्तन है जिसके नीचे क्या है, एक ऐसे ही बर्तन जिसके नीचे अर्धगोला, पर ये बर्तन अध्यारोपित है। इसकी हाइट 13 सेंटीमीटर है और इसका जो है 14 सेंटीमीटर। तो यानी इसकी जो आड़ निकलेगा वो 7 सेंटीमीटर और इस बर्तन जो अर्धगोला पर अध्यारोपित है उसकी हाइट निकलेगा मात्र 6 सेंटीमीटर। जैसे अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, अर्धगोले की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तो बेलन भाग की ऊंचाई होगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 13 में से ये अर्धगोला को घटाएंगे तो बचेगा ये बेलन वाले, यानी कि 13 घटे 7 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बेलनाकार भाग की त्रिज्या आर बराबर इतना सेंटीमीटर। तो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 2πr/h प्लस 2πr² यानी 2πr इंटू h प्लस आर। इस फॉर्मूला अपने 2 गुने 22 बटा 7 गुने 76 प्लस 7 यानी 44 गुने 13 बराबर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही है जो लोगों बोर्ड एग्जाम में हर साल जो पूछा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे देखते हैं। एक क्या है, शंकु का आकार का जो कि अर्धगोले पर अध्यारोपित है जिसकी कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसमें देखते हैं अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या इतना है, शंकुकार भाग का 3.5 सेंटीमीटर, शंकुकार भाग की ऊंचाई हो जाएगा 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर। शंकुकार भाग का तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो एल बराबर एच रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी एल बराबर रूट अंडर 12 के स्क्वायर प्लस 3.5 यानी एच के 12 दिया और एच 3.5 दिया यानी 144 12.25 यानी 156.25 यानी 12.5 सेंटीमीटर निकलेगा। तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम पाई आर एल प्लस 2πr स्क्वायर यानी पाई आर एल प्लस 2πr स्क्वायर। तो यहाँ पाई आर टू एल प्लस 2r, दोनों का त्रिज्या बराबर रहने पर आर कॉमन ले लिए। 22/7 गुने 3.5 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 यानी 12 गुने, इसको यदि हम करते हैं तो 7 5 35 0.5
5 इंटू 12 प्लस 3.5 दूनी 7, तो 11 गुने 19.5 यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आता है। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इसमें कर भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखो एक अर्धगोला रखा होगा जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे हम करेंगे कि घनाकार ब्लॉक का किनारा 7 सेंटीमीटर, अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल और जो अर्धगोले का क्षेत्रफल, फिर उसमें से घटाएंगे अर्धगोले से ढके एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², यानी 6a² प्लस πr²। ये घन का किनारा है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 7² प्लस 22/7 गुनी 7/2 गुनी 7/2, यानी 6 गुने 7 7 49, और यहाँ पे 7 से 7 कट गया, 11 दूनी 22 कट गया, अब 11 7 77/2 यानी 294 प्लस 38.5 यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। इसमें कर एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर माना कि अर्धगोले का व्यास d बराबर 1 इकाई दिया है, अतः त्रिज्या r बराबर l/2 इकाई दी है, l इकाई दी है ना, और घन का किनारा हो जाएगा a बराबर l इकाई। चूँकि घन का किनारा अर्धगोले के व्यास के बराबर है, तो शेष बच्ची ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल जो अर्धगोले का क्षेत्रफल घटे अर्धगोले से ढके एक वृत्त का क्षेत्रफल। 6a² प्लस 2πr माइनस πr², यानी ये घन का किनारा है। 6a² प्लस πr² 6l² प्लस πl/2 का होल स्क्वायर, यानी 6l² πl का l² 2 दूनी 4, यानी 6, इसको यहाँ पे एक लेकर के किए तो 24l² प्लस πl² यानी 1/4, 24 प्लस π इंटू l² वर्ग इकाई। इतना इसका आंसर निकला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दावा एक का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसकी व्यास 5 mm है। तो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे करें दवा का एक कैप्सूल है जिसकी पूरी लंबाई 14 mm है और इसकी वो 5 mm है, यानी 9 mm, यानी इसकी पूरी 14 mm है और ये हो गया 9 mm, यानी पूरे 5 mm है। तो इसकी व्यास निकलेगा 5/2 mm। जैसे कि यहाँ बेलन का व्यास अर्धगोले के व्यास के बराबर है, तो अर्धगोले का व्यास हो जाएगा d बराबर 5 mm, इसलिए त्रिज्या r बराबर 5/2 mm। बेलन का व्यास d बराबर 5 mm, तो r बराबर 5/2 mm। बेलन की ऊंचाई h, कैप्सूल की ऊंचाई, कैप्सूल की लंबाई घटे 2r, यानी h बराबर 14 mm तब -5, चूँकि 2r बराबर d, तो 9 mm। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दो अर्धगोले का और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा प्लस बेलन का पर पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुने 2πr² प्लस 2πr h, यानी 2πr इंटू 2r प्लस h। तो 2 गुने 22/7 गुने 5/2 इंटू 5 प्लस 9। तो यहाँ पे जब इसको एलिमिनेट करते हैं सॉल्व करते हैं 2 गुने 22/7 प्लस 5/2 गुने 14, 2 गुने 22 गुने 5 यानी 220 mm स्क्वायर, यानी कैप्सूल का क्षेत्रफल निकलेगा 220 mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर अगला चलता है। कोई तंबू एक बेलन का आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई का क्रमशः इतना और इतना तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतना मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति mm² की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए तंबू के आधार को कैनवास में नहीं ढका जाता है। सबसे पहले तंबू के आकार की है जिसकी हाइट 2.1 मीटर सेंटीमीटर और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है तो 2.8 सेंटीमीटर, यानी ये दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले तंबू के बेलनाकार भाग का व्यास 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा इसका 2 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई इतना मीटर है और तिर्यक ऊंचाई दिया है l बराबर 2.8 सेंटीमीटर। तो व्यास 4 सेंटीमीटर, r बराबर 2 सेंटीमीटर। इस तंबू
तो बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल हो जाएगा बेलनाकार भाग का एक और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो शंक्वाकार भाग का और पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू पाई आर प्लस आर एच प्लस पाई आर एल। तो ये हो जाएगा 2 गुने 22 वैल्यू पुट कर दिए 2 गुने 2.1 प्लस 22 2 गुने 2.28 यानी 22 गुने 2 इंटू 2 गुने 2.1 प्लस 2.8 यानी 44/7 इंटू 4.2 प्लस 2.8 यानी 44/7 गुने 7 44 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कैनवास का लागत होगा 44 गुने 500 यानी 22,000। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलनाकार में से ऊंचाई और इसी व्यास वाले शंकु का खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले हाइट हो जाएगी इसकी 2.4 और 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर तो व्यास हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई इतना दिया है, व्यास दिया 1.4 सेंटीमीटर तो बेलन की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर काटे गए शंकु का ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर और त्रिज्या होगा 0.7 सेंटीमीटर। तो एल बराबर यदि निकालना है तो एच रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर त्रिज्या का ऊंचाई होगा एल बराबर 2.4 का स्क्वायर प्लस 0. से निकलता है 6.25 यानी एल बराबर 2.5 निकलता है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हमको ज्ञात करना है तो बेलन का और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे फिर शंकु का और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे फिर बेलन के पेंदी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तीनों को जोड़ देंगे तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर कॉमन हो जाएगा तो 2h प्लस एल प्लस आर यानी 22/7 जो भी वैल्यू है पुट कर देंगे। आर का मान 0.7 है तो वो रख दिए 2 गुने एच का मान 2.4 है तो वो एल का मान 2.5 है तो वो आर का मान इतना। जब इस सारा कुछ रखने के बाद इसका वैल्यू यदि हम रखने के बाद ये क्लियरेंस आंसर आता है 4.8 यानी 24×48 यानी 25 0.7 यानी 22/10 गुने 8.0 तो यहाँ पे 176/10 यानी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आता है। अगला क्वेश्चन है लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई जैसा आकृति 13.11 में दर्शाया गया है कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम तीन देख रहे हैं हाइट 10 सेंटीमीटर और इसका जो है व्यास यानी त्रिज्या दिया 3.5 सेंटीमीटर। तो आइए इसको निकालते हैं। बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर ये होगा। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला होगा ऊपरी अर्धगोले का और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला होगा साथ में निचले अर्धगोले का और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला होगा तीनों को जोड़ देंगे तो बेलन का और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर यदि कॉमन ले लेते हैं एच प्लस आर तो यहाँ पे होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 आर ये फॉर्मूला बनता है जिस पे हम वैल्यू रख देंगे 2 गुने 22/7 इंटू 3.5 इंटू 10 प्लस 2 गुने 3.5 यदि इसको सॉल्व करते हैं तो निकलता है 2 गुने 110/10 यानी 10 प्लस 7 यानी 110/+ 34/10 यानी इसको जब डिवाइड कर 3740/10 यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर अतः वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 374 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन है 13.2 दोस्तों इस तरह 13.1 खत्म हो गया। अब प्रश्नावली हम चलते हैं 13.2 में। इसमें भी वही कर रहा है ध्यान रखना में जब तक अन्यथा कौन न जाए पाई बराबर 22/7 नहीं लेनी है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में कर रहे हैं एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस आयतन पाई के पदों में ज्ञात करनी है हमें। सबसे पहले यहाँ पे देख लें शंकु की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई 1 सेंटीमीटर अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर तो ठोस का आयतन क्या होता है तो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दोनों का आयतन निकाल का जो फॉर्मूला होता है लगा के जोड़ देंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2r प्लस एच यानी 1/3 पाई 1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 1/3 पाई इंटू 3 3 से 3 कट गया तो पाई सेंटीमीटर क्यूब यानी ठोस आयतन होगा पाई सेंटीमीटर क्यूब ठोस आयतन होगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसी बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। ऐसा मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है।
यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचियल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या जैसे कि ऐसे ही उसकी डिजाइनिंग होगी। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो है 2 सेंटीमीटर, टोटल ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो व्यास दिया 3 सेंटीमीटर, आर बराबर इसकी ज़्यादा, जैसे कि आर बराबर 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी यानी टोटल 12 में से 2 घटाएं तो 8 सेंटीमीटर। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर होगा 2 शंकु का आयतन अब प्लस बेलन का आयतन। इसमें कितनी हवा एडजस्ट होगी, तो इसका आयतन निकालने के लिए 2 × 2 शंकु है और एक बेलन है, 2 × 1/3 पाई r² h प्लस पाई r²h। तो यहाँ पर पाई r² यदि कॉमन लेते हैं तो 2/3h प्लस कैपिटल H यानी 22/7 गुने 1.5 r का मान रख दिए, 2/3 h का मान 2 रखे और प्लस 8 रखे। तो इसको सोल्व करने के बाद 22/7 आता है 15/10, 15/10 हटा कितना किए यहाँ पे 8 2 10 यानी इसको 2 दूनी 4/3, इसको यदि एलिमिनेट किए तो 3 4 प्लस 24 यानी 22/7 गुने 5 दूनी 10 5 3 15 यानी 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 यानी 28/3 यानी 22 गुने, तो 22 गुने हो जाएगा 3 यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब। अब तो मॉडल के अंतर्विष्ट हवा के आयतन 66 सेंटीमीटर क्यूब। चलते अगला क्वेश्चन, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, तो 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। यानी एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी का चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास इतना सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 13.5 में, जैसे कि अर्धगोलाकार सिरे का व्यास 2.8 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले सिरे की त्रिज्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे गुलाब जामुन की लंबाई L बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी तो बेलनाकार भाग की होगा H बराबर 5 × 1.4 प्लस 1.4। जब ऐसे ही जैसे कैप्सूल की तरह, तो यानी पूरे गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो दोनों साइड से अर्धगोलाकार कट जाएगी 1.4 तो बचता है 5 घटे 2.8 सेंटीमीटर में से तो 2.2 सेंटीमीटर। इस प्रकार सभी 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालने के लिए 45 × अर्धगोले का आयतन जो बेलन का आयतन जो अर्धगोले का आयतन यानी 2 अर्धगोला और एक बेलन का आयतन निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 45 × 2/3 पाई r² प्लस पाई r² h प्लस 2/3 पाई r² यानी 45 पाई r² यदि कॉमन ले लेते हैं तो 2/3 r प्लस h प्लस 2/3 r यानी 45 × 62। अब जो भी वैल्यू है पाई और r का पुट कर दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हें कितना 45 × 22/7 r का मान 1/4 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा 2/3 गुने r का मान 1/4 दिया है, निकालें h का मान 2.2 होगा और r का मान 1/4। जब इसको एलिमिनेट करते हैं यानी सोल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 45 × 44 गुने 14/100 5.6/3 प्लस 2.2 यानी 45 × 14 16/100 5.6 इतना। जब इसको पूरी क्लियर करने के बाद 45 × 16 12.2/3 यानी 3 से इसको 45 को डिवाइड करते हैं तो 15, इसलिए 15 गुने 616 गुने 12 122/100 ये दशमलव हटने के बाद 1 जीरो और आएगा इसलिए 1000। तो यानी 1170/280 में 1000 से डिवाइड किए तो 1170.280 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी चाशनी की मात्रा होगा 1170.280 सेंटीमीटर स्क्वायर का 30%। तो इसका यदि 30% निकालते हैं तो 1170.280 का 30% 30/100 यानी 338.1840 सेंटीमीटर, यानी 45 गुलाब जामुन चाशनी की मात्रा होगा 338 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। तो घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर,
10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करनी है हमें, ठीक, जो कि फिगर में जैसे दिया हुआ है। तो घनाभ की लंबाई L बराबर 15 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर और H बराबर 3.5 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या R बराबर 0.5 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई होगा 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कमलदान की लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन घटे चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो यहाँ पे L गुने B गुने H माइनस 4 इंटू 1/3 पाई स्क्वायर H। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ 15 गुने 10 गुने 305 घटे 4 इंटू 1/3 62 जो भी वैल्यू था पुट कर दी। तो 525 घटे 4 इंटू 1/3 गुने 22 गुने 0.25 गुने 0.2। तो यहाँ निकलता 525 माइनस 1/3 गुने 4.4, यानी 525 माइनस 4.4/3 यानी 525 माइनस 1.47। तो 523.5.3 सेंटीमीटर। इसको पूरे कमलदान की लकड़ी का आयतन होगा 523.53 सेंटीमीटर क्यों है। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन के एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं शंक्वाकार आकार की है, जिसकी हाइट थी 8 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ये 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार लड्डू इसमें डाला जाते हैं। सबसे पहले शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो गया, शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। तो माना कि बर्तन में डाली गई गोली की संख्या n जो हमें निकालनी है। तो आयतन n गुने गोली का आयतन बराबर 1/4 इंटू शंकु का आयतन, यानी n गुने 4/3 पाई क्यूब बराबर 1/4 गुने 1/3 पाई स्क्वायर h। सरलीकरण करने पर n गुने इतना 1/4 गुने 1/3 गुने r स्क्वायर h स्क्वायर। यहाँ पे जो भी वैल्यू था यानी 4/3 गोली का त्रिज्या 0.5 रख दिए गुने इतना बराबर 1/4 गुने इसका r था 5, तो 5 के स्क्वायर गुने 8 यानी n इंटू इतना प्राप्त होता है 1/3। इसको 5 25 गुने 2 यानी 4 दूनी 8 कट गया। तो n यहाँ पे निकलता है n बराबर निकलेगा, सारे गुना में तो सर जाने के बाद सारा कुछ चेंज हो जाएगा, यानी 1.3 25/2 यानी इसको यहीं उतार दिए। अब ये जो था 4/3 तो 3/4 हो गया और 0.125 था तो 1/0.123 हो गया, यानी n बराबर 25, 3 से 3 कट गया। तो n बराबर 25 गुने 2 दूनी 4 यानी 25 गुने 1/2 गुने दशमलव हटाएंगे तो 1000/125। तो n बराबर 1/2 गुने 1000/5 यानी n बराबर, इसको यदि काटेंगे तो 500 यानी 500/5 यानी 100। तो गोलियों की संख्या हो जाएगी 100। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार दिया है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन आरोपित है। तो ऐसे लोहे का स्तंभ बना, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। यहाँ पे पाई बराबर 3.14 लेने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसी फिगर होगी जिसकी टोटल हाइट 220 प्लस 60 सेंटीमीटर और इसकी जो है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। जैसे कि ये व्यास दिया 24 सेंटीमीटर, मोटे बेलन का ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, व्यास 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, पतले बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो अब लोहे का स्तंभ की आयतन निकालने के लिए दोनों का, तो पाई स्क्वायर एच प्लस पाई स्क्वायर एच यानी पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एच। इतना वैल्यू जो था पाई का मान 3.4 रखने के लिए करा वो रख दिए, आर का मान था वो रख दिए, एच का मान था वो रख दिए, आर का मान जो एच का मान वो। यदि ये सब रखते हैं तो इसको सोल्व करने के बाद निकलता है 3.14 इतना 3.14 और 35,520 यानी इसको सोल्व करेंगे तो इतना आता है। लोहे का द्रव्यमान निकालने के लिए इतना गुने 8 यानी इतना गुने 8 जी, यानी अब द्रव्यमान केजी में निकालेंगे तो इतना भाई, क्योंकि 1 केजी 1000 ग्राम होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, यदि लोहे का द्रव्यमान निकालना है तो 8 से गुना किए तो ग्राम में निकल गया। तो ग्राम में निकलने के बाद
तो यहाँ पे आप जो भी है इसको यदि केजी में चेंज करेंगे तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 892.2624 केजी निकलता है। ठीक, तो लोहे का स्तंभ का द्रव्यमान हो जाएगा 892.24 केजी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु सम्मिलित है, जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसका फिगर ऐसे ही होगा, जिसको आप ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम ठोस की शंकु की ऊंचाई h बराबर 120 सेंटीमीटर दिया है। ठोस की शंकु का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, बड़े बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। शेष बचे पानी का आयतन हो जाएगा बड़े बेलन का आयतन घटे ठोस का आयतन। तो यहाँ पे आता है पायर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पायर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पायर स्क्वायर, यानी पायर स्क्वायर इंटू एच माइनस 1/3 एच प्लस 2/3 आर 3/7 गुनी 60 गुनी 60 इंटू 180 माइनस 1/3 गुनी 120 प्लस 2/3, जो भी वैल्यू था पुट करने के बाद में आता है 7 गुनी 60 गुनी 60 180 माइनस 40 प्लस 40, जिसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज कर करके बैक कर करके, ताकि आप उसको सही से समझ सके। क्योंकि 22/7 गुनी जब 60 को मल्टीप्लाई 180 माइनस 80, यानी 22/60 गुनी 60 180 माइनस 80 घटाएंगे 100, तो 22 गुनी 36 3,60,000/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 7,992 पे 4 जीरो, यानी 7 इतना सेंटीमीटर आएगा। तो